थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने फ्रीलांसिंग के करियर को स्टार्ट करने के लिए पूरी उम्मीद होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो आज का सेशन है, आज के सेशन का जो बेसिकली जो कोर्स है, फाइवर फाइवर का नाम आप सबने पहले काफी बार सुना होगा। सर मेरी स्क्रीन क्लियर है? नो सर, आपकी स्क्रीन अब शेयर हो रही है। अब अच्छा, मैं आई गेस, सॉरी मैं वेट कर रहा था। अच्छा ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, फाइवर बेसिकली हम लोगों ने नाम सुना था, फाइवर क्या है। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि सपोज करें, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम लोग फाइवर को जानने से पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि सपोज करो अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मुझे क्या करना है, ऑनलाइन कोई चीज परचेज करनी है, ठीक है। तो आप सब मुझे सपोज करो, मुझे कौन सी वेबसाइट रेकमेंड करोगे? चैट के अंदर आप लोग चैट के ऑप्शन को यूज करते हुए आप सब मुझे बताएं, ठीक है, कि कौन से ऑप्शन को यूज करके मैं कौन सी वेबसाइट को यूज करके अपनी ऑनलाइन परचेज करूँ। सपोज करो मुझे क्या चीज परचेज करनी है, हेडफोन यूज करने परचेज करने अपने लिए, ठीक है। तो चैट कोई ऑप्शन को यूज करते हैं, आप लोग मुझे बताएं सर आप उस वेबसाइट से, फलां वेबसाइट से यूज कर लें। ऑब्वियसली आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के जहन में एक वेबसाइट आएगी, ठीक है, जो पाकिस्तान में हो, ठीक है। आपके जहन में काफी सारे स्टूडेंट्स की एक वेबसाइट आएगी जो पाकिस्तान में हो, जो इजीली डिलीवरी कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट आएगी? दराज। दराज ही क्यों आई, कोई और वेबसाइट क्यों नहीं आई? ठीक है, अली बाबा चलो आई, अली बाबा चाइना की वेबसाइट है, ठीक है, लेकिन वहां से डिलीवरी बहुत ज्यादा लेट है, मुझे अर्जेंट चाहिए। अली बाबा से अगर आप लोग डिलीवरी मंगवाते हो तो आप लोगों को कितने दिन लगते हैं? ऑलमोस्ट वीक। इमरजेंसी भी अगर आप लोग मंगवाते हो तो उससे कितने लगते हैं? वीक लग जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप अली एक्सप्रेस की बात करें तो वो भी बहुत सारा टाइम लेता है। तो दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करता है, बहुत जल्दी क्या करता है, आपको डिलीवरी भी पहुंचा सकता है और आप उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो फाइवर बेसिकली, अच्छा दराज हमारे पास किस बेस के ऊपर है? प्रोडक्ट बेस के ऊपर है, और फेमस भी है पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। हमें कोई भी चीज परचेज करनी थी, अब सपोज करो मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि सपोज करो स्टूडेंट्स, मुझे बताओ कि मैं कौन सी वेबसाइट से जाकर लोगो बनवाऊँ। आप कहेंगे सर आप किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर करो, ठीक है, वो आपको लोगो बना के देगा। मुझे ग्राफिक डिजाइनर को हायर तो करना है, लेकिन कौन सी वेबसाइट से हायर करना होगा, ठीक है। तो उस वेबसाइट का नाम है फाइवर, ठीक है। अगर सपोज करो मैं एक गोरा हूँ, गोरे से क्या मुराद, जो वेस्ट में लोग रहते हैं, ठीक है, उन्हें वाइट पीपल भी कहा जाता है, और उर्दू जुबान में उनको, हमारे टीचर उनको गोरा भी कहते हैं कि गोरे हैं, ठीक है। सपोज करो गोरे क्या करते हैं, फाइबर को यूज करते हैं। सर फाइबर को यूज क्यों करते हैं? इसका आंसर मैंने आप लोगों से ही पता बेसिकली कहा है। आप लोगों ने ही आंसर दिया कि सर क्योंकि वो फेमस है एज अ दराज, ठीक है। इसी तरीके से फाइबर भी फेमस है, कहाँ पे फेमस है? वेस्ट में फेमस है। स्पेशली जो फाइबर के जो क्लाइंट्स हैं आपके पास, 70 to 80% क्लाइंट कहाँ से आते हैं आपके पास? यूएसए से आता है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपके पास 30% क्लाइंट्स मौजूद है। कनाडा से मिलेंगे आपको, यूके से मिलेंगे, और जर्मनी से मिलेंगे, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड से 30% है। लेकिन मोस्ट जो बाइंग होती है फाइवर से कौन सा कंट्री करता है? यूएसए करता है, और उसके बाद यूके करता है, ठीक है। सपोज करो मुझे अपनी वेबसाइट, अच्छा सर फाइवर के ऊपर सेल क्या होता है? ठीक है, दराज पर तो आए सर, हम शॉपिंग करने के लिए आए थे ना। तो फाइवर पर बेसिकली हम शॉपिंग ही करते हैं, या सपोज करो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी को हायर करते हैं, ठीक है। आप शॉपिंग भी कह सकते हो, कुछ कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे सेल होती हैं, ठीक है। आप किसी से डिजिटल प्रोडक्ट्स बनवाते हो बेसिकली, ठीक है, और क्या करते हो, और आप किसी को हायर करते हो। आप इसको हायरिंग प्लेटफॉर्म भी कह सकते हो, ठीक है। सपोज करो मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है, अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा हूँ क्लोथिंग का। तो देखो हर ब्रांड की कोई ना कोई पहचान होती है, ठीक है। अगर मैं जे डॉट की बात करूँ, तो जे डॉट के पास क्या है, उनका लोगो है, ठीक है। आप देखोगे जहां पर ये जे डॉट बना होगा आपको पता चल जाएगा कि क्या है, जे डॉट का ब्रांड है। सपोज करो अगर मैं खादी की बात करूँ, ठीक है, खादी वालों का भी अपना एक लोगो होगा स्पेशली, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अगर गुल अहमद की बात करूँ, ठीक है, गुल अहमद, तो उनके एक स्पेशल लोगो होगा। यानी कि हर प्लेटफॉर्म क्या है, एक अलग लोगो है, हर वेबसाइट का, हर ब्रांड का अपना एक लोगो होता है जो कि उसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे ब्रांड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हो, मेरे पास कोई लोगो हो। तो यहाँ पर आकर फाइवर में मैं क्या सर्च करता हूँ, एक लोगो डिजाइन, ठीक है। तो लोगो डिजाइन जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो, मेरे पास कुछ पिक्चर्स आना स्टार्ट हो गई है नीचे, ठीक है। अलग अलग किस्म की पिक्चर्स आना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये पिक्चर्स आ रही। तो बेसिकली पिक्चर्स क्या है, ये पिक्चर्स बेसिकली शॉप्स हैं, ठीक है। ये क्या है, फाइवर की शॉप्स हैं। फाइवर की शॉप से, और हर शॉप ने अपना ब्रांड को क्या किया आइडेंटिफाई करने के लिए, बेसिकली अपना सैंपल वर्क उन्होंने क्या किया है, लगाया हुआ है। वो सैंपल वर्क जो उन्होंने पहले किसी क्लाइंट को काम किया करके दिया, या उन्हें एज अ प्रैक्टिस के तौर पे बनाया हुआ है, ठीक है। या तो उन्होंने अपने एज अ प्रैक्टिस के तौर पर बनाया हुआ है, या तो उन्होंने क्या किया, अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई करने के लिए बताया, ये किसी क्लाइंट का काम करके दिया, उन्होंने एज अ बैनर सैंपल के तौर पर सामने उन्होंने शो किया। अब जाहिर सी बात है, मुझे किसी का सैंपल वर्क अच्छा लगेगा, ठीक है। सपोज करो मुझे किसी की शॉप अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, मैंने शॉप्स देखना स्टार्ट की, मैंने काफी सारी शॉप्स देखी।
तो मुझे जो ये वाली इमेज है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, तो मैं इस शॉप में इन हो जाऊंगा, यानी कि इस शॉप में दाखिल हो जाऊंगा अपने ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, या इसकी जो सर्विसेज हैं उसको देखने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं दूसरी शॉप देखूंगा, ठीक है, तीसरी शॉप देखूंगा, जो मुझे सूटेबल होगी वहां पर जाकर मैं क्या करूंगा, उसको ऑर्डर प्लेस करूंगा। अच्छा, एक आपकी नॉलेज में एक इजाफा और करता चलूं। बेसिकली जो फाइवर की शॉप होती है, ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या है, ये जो फाइवर की शॉप्स होती हैं, फाइवर की शॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं, गीक कहते हैं। फाइवर की शॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फाइवर की शॉप को गिग्स कहते हैं, ठीक है, GIG गिग। तो बेसिकली तो चैट में आप लोग एक दफा GIG गिग टाइप करते हैं, ताकि आप लोगों को ये बात भूल ना जाए जो स्टूडेंट्स नहीं है। और हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा आइडिया भी हो फाइवर के बारे में, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स लेवल 1 के भी स्टूडेंट्स हो, लेवल 2 के भी स्टूडेंट्स हो सकता है कोई टॉप रेटेड भी यहाँ पर हो। हमारे पास ऐसा सेशन में होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स आते भी हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग बेसिकली क्या सीखने वाले हैं, फाइवर क्या था, वो आप सबके सामने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया फाइवर का। अच्छा, एक और बात मैं आप सबसे पूछता हूँ, ठीक है, क्या सर हम मोबाइल से काम कर सकते हैं क्या नहीं। अच्छा, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि हमारा जो मोबाइल इस वक्त मौजूद है हमारे हाथों में, क्या ये नॉर्मल मोबाइल है, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है। ऑब्वियसली नो। लाइक 2011 के दौरान, ठीक है, 2011 में जब मैं पहले अपने पास एक कंप्यूटर यूज कर रहा था ना, उस कंप्यूटर से ज्यादा एडवांस मेरे पास इस वक्त मेरे हाथ में मोबाइल है। क्यों? क्योंकि इसकी रैम 8 GB तक है, 8 GB से 12 GB तक एक नॉर्मल मोबाइल में आजकल मिल जाती है आपको, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, ठीक है। 4 GB भी कर लेते हैं, 4 GB भी बहुत होता है। मेरे पास उस वक्त जो कंप्यूटर है उसकी कितनी रैम थी, 512 MB, या कह लो 1 GB कह लो, ठीक है, 1 GB। और सिंपली अब मोबाइल की कितनी मेमोरी है। उसके अलावा वहां पर मैं टूल्स को एक्सेस नहीं कर सकता था, यहाँ पर मैं A to Z टूल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। ग्राफिक्स की एप्स मौजूद है आपके पास, ठीक है, आपको पता होगा ग्राफिक्स की ऐप कौन कौन सी है। लाइक अगर मैं कुछ एप्स का नाम आप सबके सामने रख दूं, हमारे पास पिक्स आर्ट है, ठीक है, पिक्स आर्ट यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास सॉरी, ठीक है, पिक्स आर्ट हमारे पास आ गई ये वाली ऐप। उसके बाद पिक्सल लैब है, ठीक है, पिक्सल ऐप हमारे पास एक ऐप है ये वाली, इसके ऊपर अभी आप अच्छे अच्छे जो है ना लोगो डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। कैनवा हमारे पास मोबाइल से एक्सेसिबल है, कैनवा के अंदर बहुत सारे AI टूल्स आ चुके हैं, वो आप फ्री में यूज कर सकते हो। इसके अलावा A to Z AI टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं मोबाइल से, ठीक है। वॉइस ओवर की सर्विसेज आप लोग मोबाइल से दे सकते हो। वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज के लिए पर्सनली तौर पे मैं जो रिकमेंड करता हूँ, इससे बेहतरीन कोई टूल आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है। इससे बेहतरीन टूल आपके पास कोई टूल अवेलेबल नहीं है मोबाइल के लिए, एडिटिंग के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा है, हो सकता है और भी हो, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक इस वक्त जो मैंने यूज किया है वो कैपकट है। एक अच्छी हाई क्वालिटी वीडियोस आप यहाँ से एडिट करके फाइवर पर आप उसकी सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पूरा का पूरा एमएस ऑफिस है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो मोबाइल से। एमएस ऑफिस को यूज करके आप सर्विसेज कौन कौन सी दे सकते हो, प्रेजेंटेशन डिजाइन, डेटा एंट्री की सर्विसेज, डेटा एनालिसिस की सर्विसेज दे सकते हो। एमएस वर्ड के ऊपर यूज करके रिज्यूमे डिजाइन, कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज, और भी बहुत सारी सर्विसेज आप लोग यहाँ से दे सकते हो मोबाइल से, ठीक है। सिंपली क्या है, फिर एक आप सबको बात बता रहा हूँ, मोबाइल हमारे पास इस वक्त बहुत बहुत बड़ी चीज है, हमारे पास बहुत बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जस्ट क्या है, आप लोगों को अपने मोबाइल को पॉजिटिव वे में यूज करना आना चाहिए। हम जिस मोबाइल को किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, टिकटॉक के लिए यूज करते हैं एज अ फन के लिए, ठीक है, नॉट फॉर कंटेंट मेकिंग। एज अ फन के लिए यूज करते हैं, फेसबुक को यूज करते हैं, इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, यूट्यूब को यूज करते हैं एज अ फन के लिए, फिर बता रहा हूँ, नॉट फॉर कंटेंट मेकिंग, नॉट फॉर रिसर्च पर्पस, ठीक है। हम लोग रिसर्च पर्पस के लिए भी इनको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को टूल्स मैंने आपको चंद एक टूल गिनवाए हैं, ठीक है, जो कि मेरी नजर में और बेस्ट है, और उनको यूज कर रहा हूँ पर्सनली तौर पे, वो आप सबके सामने मैंने शेयर किए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, AI आपके पास पूरा का पूरा एक्सेस कर सकते हो मोबाइल से। इवन के AI वॉइस ओवर की सर्विसेज भी आप लोग दे सकते हो 11 लैब से, ठीक है। एक ये टूल भी आप सबके सामने शेयर करता हूँ, 11 लैब, ठीक है। 11 लैब को यूज करते हुए आप लोग AI वॉइस ओवर की सर्विसेज दे सकते हो, कहाँ पर, फाइवर पर, ठीक है। तो ये कुछ चंद एक ऐप्स मैंने आप सबके सामने शेयर कर दी। ये इस वजह से शेयर कर दी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के जहन में बात होती है कि सर आप हमें वो बता दें, ठीक है, कि हम लोग मोबाइल से कौन 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 से काम कर सकते हैं, क्या हम मोबाइल से काम कर सकते हैं कि नहीं, तो उन सब का आंसर्स मैंने एक साथ दे दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐप्स आपको प्रैक्टिकली भी बता दी कि ये सारी की सारी ऐप यूज कर सकते हो। अच्छा, क्या सर अपवर्क बेस्ट है कि फाइवर बेस्ट है, देखो मैं पर्सनली तौर पर फाइवर यूज करता हुआ आया हूँ अब तक, और फाइवर ही यूज कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अमाउंट भी जनरेट कर रहा हूँ यहाँ से। अपवर्क के ऊपर देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन वहां पर इस वजह से है कि वो बिडिंग कंपटीशन है, ठीक है। फाइवर पर भी कंपटीशन है, लेकिन फाइवर के ऊपर क्या है, फाइवर क्या करते हैं, न्यू सेलर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, ठीक है, लेवल 2 को भी करता है, लेवल 1 को भी, न्यू सेलर्स को भी। अब क्वेश्चन ये कि सर फाइवर न्यू सेलर्स को प्रमोट क्यों करता है, इसका सिंपल सा क्वेश्चन ये, अब सपोज कर लो मैं हूँ, ठीक है, किसी मार्केट में जा रहा हूँ, अब सपोज करो आप अपने आप को देख लें, ठीक है, हर इंसान अपने आप को देखे,
हम किसी शॉपिंग में किसी भी जगह पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है। हमारे पास हमारा एक बजट होता है, उस बजट के तहत हमने अपनी शॉपिंग करनी है, ठीक है। हम अपना एवरेज बजट रखते थे मीडियम, ठीक है। ना मैं बहुत ज्यादा हाई फाई शॉपिंग कर सकता हूँ, ना मैं बहुत ज्यादा लो शॉपिंग करूंगा। मैं क्या करूंगा, मिड में रह के शॉपिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये चलो थोड़ा सा अपर शॉपिंग कर लेता हूँ, फिर थोड़ी सी लोअर शॉपिंग कर लेता हूँ, ठीक है। आप अपने आप को अपनी जगह रखें। अब इसी तरीके से जब क्लाइंट कर लें, ठीक है, सपोज करो मैं फाइवर पर गया, फाइवर पर आने के बाद मैंने यहाँ पर आने के बाद लोगो डिजाइन सर्च किया, ठीक है। फाइवर पर आने के बाद लोगो डिजाइन जब मैंने सर्च किया तो मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे टॉप रेटिड भी आ रहे हैं, न्यू सेलर्स भी आ रहे हैं, लेवल 2 भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि फाइवर कह रहा है कि क्लाइंट जो हमारे पास आता है, तो सब क्लाइंट्स का बजट टॉप रेटिड को हायर करने का नहीं होता। सब क्लाइंट्स का बजट लेवल 2 को हायर करने का नहीं होता। कुछ क्लाइंट्स का बजट होता है वो न्यू सेलर्स को हायर करते हैं, कुछ क्लाइंट्स का बजट होता है वो किसको हायर करते हैं, लेवल 1 वाले को हायर करते हैं, ठीक है। तो एवरेज बजट होता है। अब यहाँ पे देखो, इसके 39 रिव्यूज हैं और इनके रिव्यूज कितने हैं, 1000 1000 1000। और यहाँ पे देखो ये 39 रिव्यूज वाला भी फर्स्ट पेज पर ऊपर मौजूद है। क्यों? क्योंकि फाइवर खुद न्यू सेलर्स को प्रमोट कर रहा है। यहाँ पर आप सब देखते हैं एज अ फाइवर चॉइस का बैच भी फाइवर ने उसको दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि फाइवर चाहता है कि हमारे पास क्लाइंट, जो हमारे पास जब क्लाइंट आए तो हमारे पास से क्लाइंट जाए नहीं, ठीक है। क्लाइंट क्या करे, हम सिंपली क्या करें, यहाँ पर आके परचेजिंग करे, ऑर्डर करके जाए, ऑर्डर प्लेस करके जाए किसी ना किसी क्लाइंट को, ठीक है। तो फाइवर के ऊपर इस तरीके से स्कोप बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारे पास जो सेशन नंबर 2 होगा, उसमें आप तमाम स्टूडेंट रेडी रहना, और बेसिकली आप सबने एक टास्क भी परफॉर्म करना है, ठीक है। टास्क क्या है, वो सेशन से पहले टास्क का कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी इस वजह से आप लोगों को अपनी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। सपोज करो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब आप लोग कौन है, ठीक है। हु आर यू। अब हु आर यू वो सिंपल वाला नहीं जो हम लोग बचपन से सुनते हुए हैं, तो माय नेम इज सुहेब एंड वट एवर, ठीक है, वो वाला हु आर यू नहीं। अब चेंज हो जाओ, अब प्रोफेशनलिज्म के अंदर आ जाओ। प्रोफेशनलिज्म में मेरा आपसे क्वेश्चन है, हु आर यू। आप बेसिकली हैं कौन, अपनी जात से आपने पर्सनली तौर पे क्वेश्चन पूछना है, किसी से नहीं पूछना। आप कौन सी स्किल चूज करें, हर स्किल में बहुत ज्यादा स्कोप है। फिर बता रहा हूँ, हर स्किल में बहुत ज्यादा स्कोप है। आपने कोई स्किल अपनी जात को देख के चूज करना है कि आप क्या कर सकते हैं। आपको स्केचिंग का शौक है तो आप ग्राफिक चूज करें, इलस्ट्रेशन चूज करें, बेस्ट स्किल आपके लिए। आपको बातें करने का शौक है, आप डिजिटल मार्केटिंग शौक करें। आपकी मैथमेटिक्स अच्छी, आप कोडिंग चूज करें, आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट चूज करें। आपको बोलना बोलना पसंद है, आप वॉइस ओवर की सर्विस चूज करें, इंग्लिश सीखें, आप कम्युनिकेशन अच्छी करें, एज अ क्या कहते हैं, एज ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, आप सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। आपको लिखने का शौक है, कंटेंट राइटिंग करें। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को डायरी लिखने का शौक हो, तो कंटेंट राइटिंग करें, ठीक है। और पोइट्री करने का शौक हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट अपने टिकटॉक के वीडियोस एडिट करते हो, अपनी पर्सनल लाइफ की वीडियोस एडिट करते हो, तो एज अ वीडियो एडिटर सर्विसेज दें, ठीक है। यानी कि वो स्किल चूज करें। मैं फिर कह रहा हूँ, वो स्किल चूज करें जिसमें आपका दिल मुतमईन हो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये देखो पीसी का जो वर्क होता है आपने एक जगह बैठ के करना होता है, तो इंसान इसमें क्या हो जाता है, अगर किसी का दिया हुआ काम हो जो उसकी मेरी पसंद के मुताबिक कोई काम नहीं होगा ना, तो मैं अपने ऊपर क्या करूँ, एज अ बर्डन समझ के करूंगा। तो मैं ज्यादा 2 घंटे काम करूंगा, 3 घंटे काम करूंगा, उसके बाद उसको मैं करते हुए क्या होगा, मुझे हिचकिचाहट होगी, मैं कहूंगा इसको मैं जल्द से जल्द खत्म करूँ, और काम को भी उस क्वालिटी के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर मेरा क्या होगा, पैशन के मुताबिक होगा। अब सपोज करो मेरा एक काम है, मुझे इसमें लिखने का शौक है, अब मैं बैठा हुआ लिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, साथ में एंजॉय भी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी एक हॉबी है। मैं ये काम पहले भी करता था और अभी भी कर रहा हूँ। अभी क्या है, अब मुझे साथ में अर्निंग भी हो रही है, और अपने आप का जब अपना कैरियर भी चूज किया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन सबने अपने आप से पूछना है। अपना वेबकैम ओपन कर लेना, मिरर के सामने खड़े हो जाना, कहीं भी करना, लेकिन नेक्स्ट सेशन से पहले आपने टास्क करना है, तमाम स्टूडेंट्स ने, ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि फिर हम अपनी जो प्रोफाइल क्रिएट करेंगे उसी हिसाब से क्रिएट करेंगे जो कि आपने अपना प्रोफेशन चूज किया होगा। तो ये टास्क सब तमाम स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे ना, एक दफा चैट में यस टाइप कर दें, ठीक है, ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए आप सबको मेरी बातें ठीक से समझ आ रही हैं। अच्छा, टू के आगे आपके सामने एक ब्लू बॉक्स होगा, उसके ऊपर क्लिक करके वहां पे मेरा नाम शो होगा, मोहम्मद सुहेब। तो आप उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, ताकि आपके मैसेजेस मेरे पास रिसीव हो जाए। जजाकल्लाह। अच्छा, तो हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सेशन जो हमारे पास होने वाला है उसमें हम सबने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आज के सेशन में आपको प्रॉपर डिलीवर किया जा रहा है कि बेसिकली इस कोर्स की आउटलाइन क्या है, और फाइवर क्या है, फाइवर का स्कोप क्या है, हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और बेसिकली प्रोफाइल पिक्चर कैसे होनी चाहिए, हमें प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही, ठीक है। और रिसेंट न्यू अपडेट आई है 15 मार्च को, न्यू अपडेट्स में क्या क्या चीजें आई हैं, वो सब चीजें अपने प्रोफाइल के ऊपर सैंपल वर्क कैसे लगाने हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, एजुकेशन ऐड करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इसमें स्टार्ट कर देंगे जो हमारे पास नेक्स्ट सेशन होने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना, एसईओ। अच्छा सर, एसईओ क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बता दें। अच्छा, एसईओ से पहले मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, अब यहाँ पर सपोज करो कीवर्ड,
यहाँ पर एक वर्ड आता है कीवर्ड, क्योंकि एसईओ की बुनियाद कीवर्ड के ऊपर होती है। तो यहाँ पे मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स ओपन कर रहा हूँ, एक मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया, एक मैंने फाइवर ओपन कर लिया, एक गूगल ओपन कर लिया, ठीक है, एक गूगल ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं। अब प्लेटफॉर्म हमारे हमारे पास कोई सा भी हो, ठीक है, फिर मेरी बात को बहुत ज्यादा गौर से सुनिएगा। प्लेटफॉर्म हमारे पास कोई सा भी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट में, यानी कि एक ऑडियंस आके या क्लाइंट आके या व्यूवर्स आके, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म पर कोई वर्ड सर्च करती है, मुसलसल सर्च करती है, तो वो क्या बन जाता है, एज अ कीवर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, कीवर्ड। अब सपोज करो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, पब्लिक हॉलीडे क्या है, ठीक है, तो ये क्या है कि ये इस वक्त का टॉप कीवर्ड है, ट्रेंडिंग कीवर्ड जा रहा है, ठीक है, ये क्या है, कीवर्ड। सपोज करो मैं यहाँ पे आके सर्च करूँ तो बेस्ट शूज, बेस्ट शूज फॉर मैन। अब मैंने यहाँ पे आगे क्या किया, बेस्ट शूज लिखा है, तो दिखने में वर्ड्स है ना, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कीवर्ड बार बार पब्लिक आके सर्च कर रही है, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो कनाडा की हो, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, वो आके किसी वर्ड को बार बार सर्च करी तो वो क्या बन जाता है, कीवर्ड बन जाता है, ठीक है। अब सपोज कर लो, अब मेरा नाम है मोहम्मद सुहेब, ठीक है, मेरा नाम है मोहम्मद सुहेब। अब मोहम्मद सुहेब को कोई भी नहीं जानता, ठीक है, अब यहाँ पे मोहम्मद सुहेब के अलग अलग जो है ना पेजेस आ रहे हैं, कोई किसी की प्रोफाइल पिक्चर आ रही है, कोई किसी का कुछ आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके मोहम्मद आमिर सर्च कर लेता हूँ, सपोज कर रहे हैं मोहम्मद आमिर या बाबर आजम सर्च कर लेते हैं, ठीक है, बाबर आजम भी तो एक नाम है ना, ठीक है, लेकिन उसकी यहाँ पे प्रोफाइल क्यों सर्च हो रही है, यही पर्सन क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि लोग इस शख्स के बारे में या एक क्रिकेटर के बारे में बार बार आकर सर्च करें इस प्लेटफॉर्म के बारे में और इसी को देख रहे हैं। तो क्या हो गया, इसका बाबर आजम का नाम क्या हो गया, एज अ कीवर्ड यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन फाइवर पर आकर बाबर आजम को कोई भी नहीं जानता होगा। सपोज करें यहाँ पे आके मैं बाबर आजम सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, बाबर आजम। अब यहाँ पे आकर मेरे पास कोई नीचे सजेशन में नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि फाइवर के ऊपर कोई पर्सन आके इसको सर्च ही नहीं कर रहा। सर्च कहाँ पर कर रहे हैं, गूगल पर कर रहे हैं, यूट्यूब पर कर रहे हैं, ठीक है, कीवर्ड तो है लेकिन यहाँ का इस प्लेटफॉर्म का नहीं है। तो हर प्लेटफॉर्म पे कीवर्ड्स के होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर सपोज करो एज अ सर्टेन अमाउंट में यहाँ पर आगे, ठीक है, डेली के ऊपर 1000 सर्चेस को पब्लिक करना शुरू कर दे फाइवर पर, तो फाइवर क्या करेगा, कंसीडर करेगा कि बाबर आजम भी कोई चीज है, ठीक है, जिसको ऑडियंस आकर सर्च करिए, तो उसको भी क्या करेगा, एज अ सर्विस के तौर पे इंक्लूड करना पड़ेगा कि लोग इसको भी आकर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कीवर्ड, ठीक है। ऐसे क्या होती है, अपने कीवर्ड्स को टेक्निकली तरीके से आपने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर यूज करना, ठीक है, प्लेटफॉर्म के लोगरिथम के अंदर आपने इंक्लूड कर देना, ठीक है। तो हम लोग गिग बनाते हैं, उसके टाइटल के अंदर, उसके टैग्स के अंदर, उसके पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपनी जो गिग की डिस्क्रिप्शन होती है वहां पर, फिर इमेजेस को रीनेम करते हैं वहां पर, प्रॉपर एक वे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने कीवर्ड्स को बार बार वहां पर इंक्लूड करो, तो वहां पर क्या कहलाती है, गिग की एसईओ कहलाती है, ठीक है। तो गिग हमने पढ़ लिया गिग क्या होता है। अच्छा, गिग को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो मौजूद है, ठीक है, ये पिक्चर्स आ रही हैं, ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स आ रही है, ये पिक्चर्स आ रही है, ये पिक्चर्स आ रही है। तो बेसिकली पिक्चर्स क्या है, ठीक है, ये गिग्स है। अब सपोज करो मैं कौन सी पिक्चर पर इंक्लूड क्लिक करूँ, जो पिक्चर मेरी आई को कैच कर रही होगी। ये बात आप सबने याद रखनी है। इंशाल्लाह सेशन नंबर 6 में जब हम लोग इमेज क्रिएशन वाला पार्ट कर रहे होंगे तो तब मैंने आप सबसे पूछना, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इनमें से जो मेरी आई को कैच करी मैं उसी इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा। सपोज करो मुझे येलो वाली इमेज जो है थोड़ी सी टेक्निकल और डिसेंट भी लग रही है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, मुझे ये अच्छी लग रही थी, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या गया, गीक आ गई। अब ये गीक के ऊपर क्या है, ऊपर जो ऊपर आ रही है, ठीक है, जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लू ब्लू करके ये हाईलाइट, ये बेसिकली क्या गीक की कैटेगरी है। स्टूडेंट्स के बेसिकली क्या गीक की कैटेगरी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए, ये जो जिसको मैं हाईलाइट करूँ ये गीक का टाइटल कहलाता है, ठीक है, ये गीक की कैटेगरी आगे फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरी आगे गीक की कैटेगरी। यहाँ पर इसका पर्सन का डिस्प्ले नेम आ रहा है, फिर इसका कौन सा रेट है वो शो कर रहा है। ऑर्डर्स इन क्यू से मुराद के इस शॉप पर, इस गीक पर इस वक्त इतने ऑर्डर्स मौजूद हैं। कितने ऑर्डर्स मौजूद हैं, 495 माशाल्लाह से, ठीक है। उसके बाद इसके रिव्यूज हैं, कितने सेलर्स ने, कितने बायर्स ने, सॉरी कितने बायर्स ने इसको इस वक्त रिव्यूज दिए हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। राइट साइड के ऊपर इसके बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेजेस शो कर रहे हैं। सर ये पैकेजेस क्या होते हैं, इसको हम लोग एज अ यूं कंसीडर कर सकते हैं। हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं एज अ डील के तौर पे, ठीक है, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर क्या होती है, डील होती है, डील वन, डील टू, डील थ्री। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास डील वन, डील टू, डील थ्री, ठीक है। तो डील वन में क्या चीज इंक्लूड है, डील टू में क्या चीज इंक्लूड है, डील थ्री में, ठीक है, वो क्या चीज इंक्लूड है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, कंपेयर पैकेजेस वाले पार्ट को भी देखते हैं थोड़ा सा, लेकिन पहले लेफ्ट साइड देख लेते हैं। तो इस साइड को, ठीक है, इस सेलर को जो रिव्यूज दिए हुए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। फिर इस गिग के बारे में इसने डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है कि ये किस तरीके से प्रोसेस करता है अपने वर्क को, और क्या क्या चीजें इसमें शामिल है, ठीक है, रेस्टोरेंट के बारे में, और कौन कौन सी एक्स्ट्रा सर्विसेज ये दे सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर इसने यहाँ पे बताया हुआ है।
अच्छा, कंपेयर पैकेजेस में क्या होता है, कंपेयर पैकेजेस में मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो पैकेजेस जो हमारे पास जहाँ पे शामिल है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, वही पैकेजेस फेवर ने यहाँ पे क्या कि कंपेयर करके दे दिए, ठीक है, तीनों पैकेजेस को एक साथ यहाँ पे लिख के शो कर दिया। इसमें क्या होता है कि बायर के लिए इजी हो जाता है कि वो डिसाइड कर सके कि उसको कौन सा पैकेज चूज करना चाहिए और कौन से पैकेज में कौन कौन सी चीजें शामिल है, ठीक है। अब इसमें देखो, सपोज करो, इसको यूं एग्जांपल ले लो, हम किसी रेस्टोरेंट में गए, डील वन में क्या चीज शामिल है, पिज्जा फ्राइज शामिल है, एक जिंगर है और साथ में थोड़ी सी मायोनीज है, ठीक है। ये चलो कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। दूसरी में क्या है, हमारे पास पिज्जा भी मिल रहा है, जिंगर भी मिल रहा है, फ्राइज भी मिल रहा है, चिकन पीस भी मिल रहे हैं, ठीक है, चिकन विंग्स मिल रहे हैं और थोड़े से लावा पिज्जा मिल रहा है और देन कोल्ड ड्रिंक। कितने पर्सन के लिए, 4 पर्सन के लिए। फिर देन यहाँ पे कुछ अलग डील बने, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर हम लोग इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी डील हमें चूज करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हाई बाइंग होती है, कि कस्टमर जो होता है वो देख लेता है कि मुझे कौन सी इसमें ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या करता है, ज्यादा मैक्सिमम जो है परचेजिंग करता है, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसको टावर कमेंट करा कि आपको वो पसंद नहीं आ रहा, तो आप इनमें से भी कोई शॉप देख सकते हैं, इनके ऊपर भी यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें मौजूद है। देन नीचे FAQs हमारे पास अवेलेबल है। FAQ से मुराद ये होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि वो क्वेश्चन जो बायर से ज्यादा ज्यादा पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो बायर ने क्या किया, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर अपनी शो पर लिख कर लगा दिया एक साइड पर, और उनके आंसर भी साथ में लिख दिए कि अगर किसी क्लाइंट का ये क्वेश्चन हो तो यहाँ से आकर रीड करे और खुद ब खुद उसका आंसर भी उसको मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि क्लाइंट को इनबॉक्स में आकर लैंड करने की जरूरत नहीं होगी। वो सिंपली क्या करेगा, उसको यहाँ उसकी जो क्यूरी होगी उसको यहीं से उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, इजीली परचेजिंग कर लेगा। इसकी एग्जांपल यूं ले लो, सपोज कि हम किसी शॉप पर गए हैं शूज परचेज करने के लिए, तो मैंने वहां से उससे पूछना कि आगे आपके पास ब्लैक कलर के लेदर शूज मौजूद है क्या, नहीं, तो उस शॉप वाले ने पहले से ही साइड पे लिख के लगा दिया है, तो क्या आपके पास ब्लैक लेदर शूज मौजूद है क्या, नहीं। देन उसने आंसर भी लिख दिया, यस हमारे पास ब्लैक लेदर शूज मौजूद है और इसकी ये वराइटीज है। तो इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि भी इस शॉप के पास ये चीज मौजूद है, तो मैं सिंपली क्या करूँ, उस शॉप में जाकर उसको परचेज कर लूँगा, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट होता है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, अगेन उसके रिव्यूज वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे, जो बायर्स हैं उनको दिए हुए हैं, ठीक है। और ये उसके टैग्स वगैरह जो इसने अपनी इस गिग के लिए यूज किया है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था हमारे पास गिग का। ये गिग प्रॉपर कैसे बनती है ये इंशाल्लाह हम सेशंस में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, और प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले आप सबने अपनी एक डायरेक्शन चूज करनी है, वो डायरेक्शन जो कि मैंने आप लोगों को एज असाइनमेंट के तौर पर दी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप लोग सबने ये टास्क परफॉर्म लाजमी करना है। अच्छा, तो गिग के इंट्रोडक्शन मैंने आप सबको दे दिया। अच्छा, फाइवर के ऊपर गिग रैंकिंग बहुत अहम रोल प्ले करती है, और गिग डी रैंक होना भी बहुत अहम रोल प्ले करती है आपके ऊपर, ठीक है। अब सर गिग डी रैंक की होती है और गिग रैंक की होती है। गिग डी रैंक के ऊपर थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, ब्रीफ बता दूं, ठीक है। कि गिग डी रैंक होने की कुछ वजूहत हैं। उसकी वजूहत क्या होती हैं कि सब आप कस्टमर को क्वालिटी वर्क परफॉर्म नहीं दे पाते, ठीक है। आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर आप सब देख रहे हो कि नीचे रिव्यूज अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास होते हैं पब्लिक रिव्यूज, ठीक है। कौन से होते हैं रिव्यूज, पब्लिक रिव्यूज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है कि एक होता है प्राइवेट फीडबैक, ये होता है पब्लिकली फीडबैक, एक होता है प्राइवेट फीडबैक। प्राइवेट फीडबैक क्या होता है, या पब्लिकली फीडबैक तो वो होता है जो कि यहाँ पर कस्टमर आते हैं आपको रिव्यू देके चला जाता है, लेकिन प्राइवेट फीडबैक क्या होता है, वो फीडबैक जो कि फाइवर सिंपली बायर से सॉरी बायर को एज अ नोटिफिकेशन के तौर पर सेंड करता है, और वहां पर जब बायर क्लिक करता है तो उससे पूछता है क्या इस जो सेलर है इसने आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको डिलीवरी की, क्या ये डिलीवरी आपके काबिल इस्तेमाल है, क्या आप इसकी डिलीवरी से खुश हैं, लाइक इस तरह के 3-4 एमसीक्यूज होते हैं। सपोज करो अगर तो बायर ने आपको यहाँ पर 5 स्टार रिव्यू दे भी दिए, लेकिन वो जो आपको प्राइवेट फीडबैक है वो 2 या 3 प्राइवेट फीडबैक आपके खराब चले गए हैं, ठीक है, नेगेटिव वे में चले गए, तो फाइवर क्या करता है फिर आपको डी रैंक करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका बेस्ट वे क्या होता है, बेस्ट वे ये है, ये प्रो टिप देने जा रहा हूँ अभी आप लोग सबको। बेस्ट वे ये है, ठीक है, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं सेलर्स, ठीक है, उनके लिए बेस्ट वे ये है कि आप सब क्या करें, जब आपके पास ऑर्डर रिसीव होता है तब आप लोगों ने क्या करना है, क्लाइंट के साथ मुसलसल कम्युनिकेशन में रहना है, ठीक है। आपने जितना भी क्लाइंट का काम करके दिया उसको सेंड करें, डिटेल्स उसे ले, ताकि क्या हो क्लाइंट के बारे में पता चलता रहे और क्लाइंट खुश हो कि ये सेलर मुझसे पूछ भी रहा है, ठीक है। तो क्लाइंट के जहन में जो भी बातें होंगी वो आपको बता रहा होगा, ये ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे इसको ऐसे चेंजेस कर रहे हैं, इसमें ये चेंजेस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको क्या हो जाता है इजीली 5 स्टार रिव्यू भी मिलते हैं, और आपको जो प्राइवेट फीडबैक होता है वो भी अच्छा मिलता है। अच्छा, सपोज करो अब मैंने मैंने इस पर्सन को क्या करना है, लोगो डिजाइन देना है, ठीक है, ठीक है, लोगो डिजाइन का ऑर्डर प्लेस करना है। तो क्या अगर मैं इस पर्सन को पेमेंट करूंगा, ठीक है, अगर मैं क्या नाम है इनका, इसको पेमेंट करूंगा, भैविक को मैं पहले पेमेंट करता हूँ, तो हो सकता है ये मुझे ब्लॉक कर दें, ठीक है, स्कैम करके मेरे पास से चला जाए।
और भाभी को डर है अगर वो मुझे पहले काम करके देता है, ठीक है, तो क्या पता मैं उसे ब्लॉक कर दूं और काम करवा के चला जाऊं, उसको पेमेंट ना करूं, तो दोनों तरफा से क्या ठीक है, खतरा मौजूद है कि हमारे साथ स्कैम ना हो जाए। तो फेवर क्या करता है, फेवर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं एज अ थर्ड पार्टी यहाँ पर क्या करूंगा, बिहेव करूंगा, थर्ड पार्टी वर्क करूंगा। आप भाभी को जो है ऑर्डर प्लेस करो और आप पेमेंट मुझे दे दो, यानी कि मैं जो पेमेंट करूँ किसके पास चली जाएगी, भाभी के पास चली जाएगी। और देन क्या होगा, भविक मुझे काम करके भविक को फेवर कहेगा कि इस पर्सन ने पेमेंट कर दी है, इस बायर ने पेमेंट कर दिया, आप इसको ऑर्डर इसका कंप्लीट करें। तो भविक जब मुझे ऑर्डर डिलीवरी करके देगा, मैंने यहाँ पर देखा कि इसने भविक ने मुझे काम करके दे दिया, मुझे कुछ चेंजेस चाहिए तो ठीक है, नहीं तो मैं अदरवाइज उसकी डिलीवरी एक्सेप्ट करूंगा। देन फेवर क्या करेगा, भविक को उसकी पेमेंट जो उसके बनते होंगे, ठीक अमाउंट, उसको डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर क्या करता है इस तरीके से, ना सेलर को खतरा होता है स्कैम का, ना मुझे खतरा होगा स्कैम का। तो एज थर्ड पार्टी का होता है, फेवर के ऊपर स्कैम होने के खतरात नहीं होते, ठीक है, स्टूडेंट्स के ध्यान में। अच्छा, तो ये होता है हमारे पास स्कैम का प्रोसेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कैनवा के हवाले से मैंने आपको बताया कि कैनवा आप लोगों को सिखाया जाएगा, तो कैनवा इंशाल्लाह प्रॉपर वे में आप सबको गाइड किया जाएगा। कैनवा को यूज करके हम लोग कैसे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, अच्छे डिजाइन कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी प्रॉपर आपको सेशन में डिलीवर किया जाएगा। देन वो स्टूडेंट जो कहते हैं सर हमारे पास ऑर्डर्स तो हैं, ठीक है, पेमेंट भी फेवर में, डिलीवरी मतलब अपने विड्रॉल कैसे कराएं, पेमेंट्स को अपने अकाउंट में कैसे रिसीव करें, तो इंशाल्लाह प्रॉपर वे में कैसे आप लोगों ने अकाउंट यूज करना है, कौन सा अकाउंट यूज करना है, ठीक है, वो प्रॉपर आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। और पेनीर के ऊपर आपको रिकमेंड करता हूँ पेनीर का अकाउंट यूज करें, पेनीर के साथ जैस कैश यूज करें। उसका रीजन क्या है कि आपके पास का तो उसका एक्सचेंज रेट अच्छा होता है, बाकी हर बैंक आप अटैच कर सकते हैं, कोई सा भी बैंक कैसे अटैच करना है इंशाल्लाह ये भी सेशन में सीखेंगे। और लास्ट में आप तमाम स्टूडेंट्स की, ठीक है, रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, कि सर आप हमारी प्रोफाइल्स को चेक करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए स्पेशल 2 सेशंस अरेंज किए जाएंगे, जिनमें आप तमाम स्टूडेंट्स की क्या होगी, प्रोफाइल्स को पर्सनली तौर पे चेक किया जाएगा, ठीक है, कि आप लोगों को ये सजेशंस दी जाएंगी कि आपको इमेजेस में चेंजेस करनी है, आपको टाइटल में चेंजेस करनी है, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे क्लियर की जाएगी। स्पेशली इस 2 सेशन आपके लिए इस पर्पस के लिए अरेंज किए जाएंगे। तो तमाम स्टूडेंट चाहते हैं कि आपकी असाइनमेंट, आपकी जो प्रोफाइल है वो चेक हो या ना हो, एक दफा चैट में यस या नो टाइप करते हैं। थैंक यू।